हेलो दोस्तों, आज हम डोरेमोन की स्काई यूटोपिया मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम टाइम पोर्टल की पुलिस को देखते हैं जो एक मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। इसी वजह से टाइम पोर्टल की पुलिस बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता और उसके दोस्तों को स्कूल में देखते हैं। वहाँ डेकिसुगी यूटोपिया नाम के एक आइलैंड के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस आइलैंड पर कभी फाइटिंग नहीं होती, कोई भूखा नहीं होता और कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। यहाँ के सभी लोग हमेशा बहुत खुश और शांत रहते हैं। ये सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये आइलैंड कहाँ है। नोबिता कहता है, काश मैं उस आइलैंड में पैदा हुआ होता। और डेकिसुगी से पूछता है कि ये आइलैंड कहाँ है। डेकिसुगी बताता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सुनकर नोबिता बहुत उदास हो जाता है और बोलता है कि काश ऐसा कोई जगह होता, और आइलैंड के बारे में सोचता रहता है। फिर क्लास में सर आते हैं। सर नोबिता से अपनी जगह बैठने को कहते हैं। कुछ देर बाद सर सबको टेस्ट का रिजल्ट देते हैं, लेकिन नोबिता को इस बार भी 0 मिलते हैं। नोबिता सोचता है कि अगर आज घर गया तो मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए वो शिजुका के साथ उसके घर खेलने जाने को कहता है, लेकिन शिजुका उसे मना कर देती है। फिर जियान नोबिता को बेसबॉल खेलने के लिए बुलाता है और बोलता है, खेलने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि नोबिता खेलने में अच्छा नहीं है। नोबिता की वजह से जियान मैच हार जाता है। जियान गुस्से में नोबिता की पिटाई करता है। फिर नोबिता घर आता है, तब डोरेमोन अपने गैजेट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। फिर वो एक गैजेट निकालता है जिसमें डोरेमोन अपने पुराने गैजेट्स को रिसाइकिल करने के लिए रखता है। ये देखकर नोबिता कहता है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तब डोरेमोन बाहर जाता है और बहुत खुश होकर सोचता है कि नोबिता मेरा कितना ख्याल रखता है। लेकिन डोरेमोन वापस आकर देखता है कि नोबिता उसमें अपना टेस्ट पेपर छुपा रहा है। ये देखकर डोरेमोन नोबिता को डांटता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब नोबिता की मम्मी आकर उन्हें रोकती है। अब नोबिता स्कूल के पीछे वाले जंगल में सोकर सोचता है कि काश सच में यूटोपिया जैसा कोई आइलैंड होता तो कितना अच्छा होता। तभी आसमान से एक बग उसके ऊपर गिरता है। तब वो आसमान में यूटोपिया आइलैंड को देखता है। फिर वो गायब हो जाता है। तब नोबिता दौड़कर डोरेमोन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन डोरेमोन कहता है, आइलैंड तो समुद्र में होता है, वो आसमान में कैसे आएगा। लेकिन नोबिता कहता है, मैंने सच में देखा है। फिर डोरेमोन टाइम न्यूज़पेपर नाम का एक गैजेट निकालता है। वहाँ यूटोपिया के बारे में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, इसका मतलब यूटोपिया सच में है। फिर नोबिता कहता है, एयरशिप के जरिए हम यूटोपिया को ढूंढते हैं। डोरेमोन पहले मना करता है पर मान जाता है। फिर नोबिता शिजुका के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। ये बात जियान और सुनियो भी सुन लेते हैं और वो दोनों भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब स्कूल के पीछे वाले जंगल में इकट्ठा होते हैं। तभी टाइम पोर्टल से एक बहुत बड़ी एयरशिप आती है। डोरेमोन ने भविष्य से इस एयरशिप को ऑर्डर किया था। एयरशिप से एक रोबोट निकलता है और डोरेमोन को उनकी कंपनी की एयरशिप खरीदने के लिए धन्यवाद बोलता है। फिर वो सब एयरशिप के अंदर जाते हैं। एयरशिप बाहर से छोटा होता है, लेकिन रोबोट उन सबको एलिवेटर से ऊपर आने को बोलता है। ये सब जब ऊपर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत बड़ी जगह होती है। एयरशिप के अंदर सब कुछ होता है। तब रोबोट डोरेमोन को एक मैनुअल देता है और कहता है, इसमें सब लिखा है कि एयरशिप कैसे चलाते हैं, और साथ में एक बोनस पैकेज भी देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता उस बोनस पैकेज को खोलता है तो वहाँ छोटे छोटे हवाई जहाज होते हैं। जब नोबिता उसे हाथ से दबाता है तो वो एक सूट में बदल जाता है। तब सभी ऐसा करते हैं और उस सूट को पहन लेते हैं। फिर सब एयरशिप के कंट्रोल रूम में आते हैं। डोरेमोन न्यूज़पेपर में पहला लोकेशन 1972 में अफ्रीका होता है, क्योंकि उस समय अफ्रीका में कुछ लोगों ने यूटोपिया को देखा था। फिर वो सभी टाइम ट्रैवल करके उसी समय में पहुँचते हैं। क्योंकि जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए डोरेमोन कहता है, अपने सूट पर लगे बटन से एक हवाई जहाज निकालो। फिर सभी अपने सूट से हवाई जहाज निकालकर आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन हमेशा की तरह नोबिता ठीक से उड़ नहीं पाता। फिर उन्हें यूटोपिया जैसा एक एयर बैलून मिलता है। फिर वो सब निराश होकर दूसरी लोकेशन 1854 जापान में जाते हैं। वहाँ उन्हें आसमान पर यूटोपिया जैसे बादल दिखते हैं। फिर वो सब न्यूज़पेपर के अनुसार एक एक करके कई जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें वो आइलैंड कहीं नहीं मिलता। फिर वो सब न्यूज़पेपर की आखिरी लोकेशन के अनुसार 1632 में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें यूटोपिया कहीं नहीं मिलता। फिर सभी डिनर कर रहे होते हैं। सब नोबिता से कहते हैं, शायद तुमने गलती से कुछ और देखकर यूटोपिया समझ लिया होगा। लेकिन नोबिता फिर भी कहता है, मैंने सच में वो देखा था। तब शिजुका कहती है, जो भी हो, हम एयरशिप में बैठे और बहुत मजा किया। लेकिन नोबिता बहुत उदास हो जाता है। रात में नोबिता कंट्रोल रूम में जाता है। डोरेमोन भी वहाँ जाता
जाता है। तभी वो दोनों आसमान में यूटोपिया को सच में देखते हैं। फिर बाकी सब भी यूटोपिया को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, पर नोबिता बहुत खुश होता है। जब सब यूटोपिया की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी अचानक काला बादल उन्हें घेर लेता है। फिर कुछ लोग उन पर लगातार बिजली गिराने लगते हैं। तब सब बेहोश हो जाते हैं, पर बेहोश होने से पहले नोबिता एक बिल्ली जैसे रोबोट को देखता है और उनका एयरशिप भी नष्ट होकर गिरने लगता है। फिर वो सब होश में आते हैं तो वो एक खूबसूरत दुनिया देखते हैं। ये सब देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत मॉडर्न और एडवांस होता है। नोबिता कहता है हम सब यूटोपिया में हैं। तभी एक बिल्ली जैसा रोबोट आता है, उसका नाम सोनिया था। वो कहता है ये जगह यूटोपिया नहीं पैराडापिया है। सारे दोस्त उस पर गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुमने हम पर हमला क्यों किया। सोनिया बोलता है पैराडापिया को बुरे लोगों से बचाना मेरा काम है। डोरेमोन कहता है हम तो बुरे लोग नहीं हैं। सोनिया बोलता है जिस बेड पर तुम सब सो रहे थे उससे मैंने तुम सब की मेमोरीज देखी तो मुझे पता चल गया कि तुम लोग बुरे नहीं हो और हमला करने के लिए मुझे माफ कर दो। फिर सोनिया सबको पैराडापिया घुमाने ले जाता है। सोनिया कहता है यहाँ जो भी रहते हैं वो सब परफेक्ट हैं। बड़े अपना काम ठीक से करते हैं और बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हैं। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी और शांति से रहते हैं। फिर डोरेमोन अपने एयरशिप को वहाँ देखता है। सोनिया कहता है हम एयरशिप को ठीक कर रहे हैं। फिर सोनिया सबको उनके मास्टर के पास ले जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि पैराडापिया के 3 मास्टर हैं। इन तीनों ने ही इस खूबसूरत पैराडापिया को बनाया है। वो उन पर हमला करने के लिए माफी मांगते हैं। वो कहते हैं बुरे लोग हमेशा हमारे पैराडापिया पर हमला करते रहते हैं, इसलिए गलतफहमी की वजह से हमने तुम पर हमला कर दिया। नोबिता उनसे पूछता है हमारी एयरशिप खराब हो गई है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता क्या हम यहाँ रह सकते हैं। मास्टर बोलते हैं तुम सब जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो और उन सबको एक बैज देते हैं जिसे सारे पैराडापिया वाले पहनते हैं और कहते हैं जब ये बैज पूरे सूरज जैसा बन जाएगा उस दिन तुम पूरी तरह परफेक्ट बन जाओगे। फिर सोनिया उन सबको एकेडमी स्कूल में ले जाता है। वो सब वहाँ के टीचर और सभी स्टूडेंट से मिलते हैं। टीचर उनकी क्लास प्रेसिडेंट हाना को इन सब की मदद करने के लिए बोलते हैं। वो सब पहले दिन से यहाँ पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। यहाँ वो नए नए एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई करते हैं। नोबिता के लिए ये सब मुश्किल था, लेकिन वहाँ के सभी स्टूडेंट्स उसकी बहुत मदद करते हैं और इससे नोबिता बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच हम डोरेमोन को सोनिया के साथ देखते हैं। डोरेमोन पूछता है हम बाहर से यूटोपिया को हमेशा क्यों नहीं देख पाते। सोनिया कहता है पैराडापिया एक बैरियर से ढका हुआ है, इसीलिए ये बाहर से पूरी तरह अदृश्य है, लेकिन कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए बैरियर हटा देते हैं, तब इसे बाहर से देखा जा सकता है। ये बैरियर हमेशा हमारी रक्षा करता है। फिर वो सब खाना खाने बैठते हैं तो सोनिया उनसे कहता है पैराडापिया के लोग रात 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं, लेकिन डोरेमोन और बाकी सब कहते हैं ये नोबिता के लिए संभव नहीं है। नोबिता गुस्सा होता है। फिर हम रात में देखते हैं कि एक लड़की चुपके से पैराडापिया में घुस रही है। अगली सुबह सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ नोबिता सो रहा था। तभी टीचर नोबिता से एक सवाल पूछती है, लेकिन नोबिता उसका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन जियान बहुत अच्छा जवाब देता है और उसका बैज में स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। उसके सारे दोस्त धीरे धीरे परफेक्ट होने लगते हैं। वो सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन नोबिता में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। जियान और सुनियो उसको चीयर करते हैं और कोशिश करने को कहते हैं। ये देखकर नोबिता हैरान था, क्योंकि जियान और सुनियो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नोबिता के ऊपर मास्टर नजर रख रहे होते हैं और वहाँ वो लड़की भी उन्हें चुपके से देख रही होती है। यहाँ नोबिता परेशान होकर एक बगीचे में बैठ जाता है। डोरेमोन भी नोबिता के पास आता है। नोबिता कहता है यहाँ सब परफेक्ट हो रहे हैं, पर मुझे छोड़कर। डोरेमोन कहता है चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे परफेक्ट बन जाओगे। फिर सोनिया भी नोबिता को समझाता है। फिर रात हो जाती है और हाना को उस मिस्टीरियस लड़की के साथ देखते हैं। हाना बाहर देखकर कहती है बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है, तुम जा सकती हो। तब नोबिता वॉशरूम जा रहा होता है। तब वो उस लड़की को बंदूक के साथ देख लेता है और डर कर छुप जाता है। फिर नोबिता दौड़कर डोरेमोन को ये बताता है। इधर सोनिया मास्टर्स के पास इमरजेंसी में जाता है। मास्टर्स तब बाहर निकलते हैं। तब सोनिया मिस्टीरियस लड़की में बदल जाती है जो सोनिया के भेस में आई थी। लड़की कहती है मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करने आई हूँ और हमला करती है। फिर सोनिया वहाँ आता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में लड़की सोनिया पर गोली चलाती है, लेकिन डोरेमोन बीच में आकर सोनिया को बचा लेता है। लड़ाई के दौरान गलती से उस लड़की का बंदूक नोबिता के पास गिरता है। नोबिता उस बंदूक को लड़की पर चलाता है और वो लड़की एक लेडी बग बन जाती है। सोनिया डोरेमोन नोबिता को बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। मास्टर कहते हैं वो बुरे लोग हमारा ठिकाना ढूंढ चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर मास्टर्स पूरे पैराडापिया को टाइम ट्रैवल
ट्रैवल करके जापान के समुद्र के नीचे एक जगह ले जाते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता अपने रूम वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें हाना मिलती है। हाना पूछती है, तुम दोनों कहाँ गए थे? नोबिता गर्व से कहता है, आज हम दोनों ने तीनों मास्टर्स को एक बुरी लड़की से बचाया और उसे लेडी बग बना दिया। ये सुनकर हाना कहती है, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो असल में बुरी नहीं है। असल में वो तीनों मास्टर्स ही बुरे लोग हैं जिन्होंने यहाँ सबको कंट्रोल कर रखा है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी लेडी बग नोबिता के कपड़े में से निकलकर हाना के पास जाती है। हाना डोरेमोन और नोबिता से लेडी बग को वापस इंसान बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है। जब वो गैजेट को सेट करने लगता है तब हाना गैजेट लेके लेडी बग पर डाल देती है। तब वो लड़की आधी इंसान और आधी लेडी बग बन जाती है। जब लेडी बग खुद को देखकर हैरान रह जाती है। गुस्से में वो डोरेमोन और नोबिता को मारने लगती है। ये दोनों उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो? लेडी बग बोलती है, मैं टाइम ट्रैवल करके कई बार अलग अलग बुरे लोगों को पकड़ने में टाइम पेट्रोल की मदद करती हूँ। मैं हूँ सुपर पावरफुल बाउंटी हंटर मारिम्बा। क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं फ्यूचर में बहुत मशहूर हूँ। वो दोनों कहते हैं, हमने कभी ऐसा कोई बाउंटी हंटर का नाम नहीं सुना है। मतलब वो पुलिस वाली नहीं है, पर वो पैसे के लिए पुलिस की मदद करती है। मारिम्बा कहती है, मैं मशहूर हूँ, इसीलिए हाना के परिवार ने मुझे हाना को बचाने के लिए भेजा है। तब हाना बताती है, मैं 22वीं सदी में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वो तीनों मास्टर आकर बोलते हैं कि पैराडापिया आ जाओ, वहाँ तुम एक परफेक्ट इंसान बन सकती हो। क्योंकि मैं छोटी थी मैं उनके साथ आ गई और यहाँ आने के बाद पहले मैं बहुत खुश थी। नोबिता कहता है, लेकिन तुम खुद परफेक्ट बनना चाहती थी और अब वापस क्यों जाना चाहती हो? हाना कहती है, मास्टर्स हमें यहाँ लाकर परफेक्ट नहीं बनाते, वो इस लाइट के जरिए हमें कंट्रोल करते हैं। और वो अपना बैज दिखाती है जो नोबिता की तरह काला था। ये बैज सिग्नल की तरह काम करता है। जिस लाइट से दिन और रात होता है उस लाइट का नाम पैराडॉक्स लाइट है। इंसान इसके नीचे आने के बाद अपना कंट्रोल खोकर मास्टर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। मारिम्बा कहती है, टाइम पेट्रोल वो तीनों मास्टर्स को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन पैराडापिया का बैरियर बहुत मजबूत है और जब भी उन्हें जरूरत होती है टाइम ट्रैवल करके गायब हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम पेट्रोल उन्हें पकड़ नहीं पाता है। और 22वीं सदी में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम डॉक्टर रे था। उन्होंने ऐसी लाइट बनाई थी जो इंसान को कंट्रोल कर सकती थी। डोरेमोन कहता है, मैंने इस लाइट के बारे में सुना है। वो न्यूज़पेपर में चेक करता है, वहाँ ऐसी खबर मिलती है जहाँ डॉक्टर रे ने ऐसी लाइट बनाई थी जिससे वो इंसान को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो अब लापता है। डोरेमोन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम और हाना उनके कंट्रोल में क्यों नहीं आए? हाना एक पैकेट दिखाकर कहती है, मैंने ये खाई थी, इसी वजह से मैं उनके कंट्रोल में नहीं आई और मुझे उनके बारे में सब पता चल गया। लेकिन जब मारिम्बा मुझे लेने आई मैं यहाँ से अकेली नहीं जाना चाहती थी, मैं मेरे सारे दोस्तों को साथ ले जाना चाहती हूँ। तब मारिम्बा बोलती है, मैंने हाना की बात मान ली, क्योंकि अगर मैं सबको बचाऊंगी तो मुझे अवार्ड मिल सकता है और मैं और मशहूर हो जाऊंगी। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। मेरा प्लान था उस लाइट को नष्ट करना और सबको एक साथ यहाँ से निकालना, लेकिन जब मैं लाइट नष्ट करने गई वहाँ बहुत सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई। और आज जब मैं मास्टर्स को खत्म करना चाहती थी तुम बीच में आ गए। नोबिता कहता है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। मारिम्बा कहती है, वो धीरे धीरे तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। नोबिता कहता है, लेकिन जियान और सुनियो तो बहुत अच्छे हो गए हैं। हाना कहती है, आज तुम्हें नॉर्मल लगेगा, पर धीरे धीरे वो दोनों उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर हाना और मारिम्बा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नोबिता फिर स्कूल जाता है। जियान और सुनियो उससे अच्छे से बात करते हैं। खाना खाते समय नोबिता जियान और सुनियो का खाना छीन कर खाने लगता है, पर वो दोनों गुस्सा नहीं होते बल्कि नोबिता को और खाने को बोलते हैं। नोबिता कहता है, दोस्तों चलो घर चलते हैं, लेकिन जियान, सुनियो और शिजुका बोलते हैं, ये जगह घर से अच्छी है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा यहीं रहेंगे। नोबिता कहता है, हाना और मारिम्बा सही कह रहे थे, सब इन तीनों मास्टर्स के गुलाम बन चुके हैं। तब मारिम्बा कहती है, अगर हम टाइम पेट्रोल से बात कर पाए तो कुछ हो सकता है। डोरेमोन टाइम फोन निकालता है, पर उसमें सिग्नल नहीं होता। दूसरी तरफ मास्टर्स अभी भी नोबिता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता जियान, सुनियो और शिजुका के पास जाते हैं और उनसे घर जाने को बोलते हैं, पर जियान, सुनियो और शिजुका जाने के लिए मना कर देते हैं और लगातार गार्ड को बुलाने लगते हैं। तब ये सारे छुपकर स्पेसशिप तक पहुंचते हैं। फिर वो स्पेसशिप ठीक करने लगते हैं। तभी रोबोट गार्ड्स को पता चल
चल जाता है तो वो अलार्म बजा देते हैं। तभी सोनिया उन्हें रोकने वहाँ आती है, पर डोरेमोन टाइम पोर्टल खोल देता है। वो दोनों और मारिम्बा हवाई जहाज में बैठकर टाइम पोर्टल में चले जाते हैं। उनके पीछे सोनिया भी चली जाती है। तब मारिम्बा टाइम फोन निकालकर कॉल करने ही वाली होती है, तभी सोनिया उस पर हमला कर देती है। तब डोरेमोन सोनिया को उनकी दोस्ती के बारे में याद दिलाता है। तब सोनिया रुक जाता है, पर मास्टर उसे ऑर्डर देते हैं तो गलती से वो स्पेसशिप पर हमला करता है। स्पेसशिप टूट जाता है और ये उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर तीनों मास्टर पैराडॉक्स लाइट के वजह से नोबिता को उनके कंट्रोल में कर देते हैं। तीनों मास्टर कहते हैं हम पूरी दुनिया को पैराडापिया जैसा बनाना चाहते हैं, जहाँ हर कोई परफेक्ट होगा और अब पूरा पैराडापिया एक लाइट की तरह काम करेगा ताकि हम अर्थ के लोगों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। डोरेमोन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब वो नोबिता को ऑर्डर देते हैं कि डोरेमोन को गोली मारकर बग बना दो। नोबिता बंदूक उसके ओर करता है, पर वो गोली नहीं चला रहा था। एक तरफ मास्टर नोबिता को गोली चलाने का ऑर्डर दे रहे थे और दूसरी तरफ डोरेमोन नोबिता से कहता है मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो, तुम्हें परफेक्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डोरेमोन की बातें सुनकर नोबिता अपनी बंदूक नीचे करता है। फिर मास्टर सोनिया को गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं और सोनिया गोली चलाकर डोरेमोन को बग बना देता है। तब नोबिता होश में आ जाता है। ये देखकर मास्टर्स हैरान रह जाते हैं। नोबिता का बैज भी टूट जाता है। वो डोरेमोन की तरफ भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मास्टर उसे जहाज से बाहर कर देते हैं। फिर मास्टर जियान, सोनिया और शिजुका को नोबिता के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर देते हैं। जियान और सुनियो नोबिता को पकड़ लेते हैं, पर नोबिता अपने दोस्तों को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी एक रोबोट आकर नोबिता को नीचे गिरा देता है और मास्टर फिर उन्हें गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जियान, सुनियो और शिजुका रोबोट्स पर हमला करने लगते हैं क्योंकि वो सब नॉर्मल हो गए थे। तभी डॉक्टर रे एक गुप्त जगह से निकलता है जो सबका मास्टरमाइंड था। उसी ने पूरे पैराडापिया को कंट्रोल कर रखा था। फिर वो एक सुपर पावरफुल माइंड कंट्रोलिंग मशीन चालू कर देता है। वो कहता है इस मशीन से हर कोई धरती पर सिर्फ पैराडॉक्स की लाइट देख पाएगा और पूरी दुनिया एक परफेक्ट दुनिया बन जाएगी। यही मेरा सपना है। और जब वो फाइनल बटन दबाने ही वाला था तब सोनिया ने कंट्रोलर पर गोली चला देता है। मारिम्बा ने पावर सोर्स से मशीन पर बम गिरा दिया, जिससे डॉक्टर रे की पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती है। इससे वो इमोशनल होकर रोने लगता है और बताता है नोबिता मैं भी तुम्हारी तरह था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। इतिहास में इंसान सिर्फ लड़ाई झगड़ा और मुकाबला करते थे, इसलिए मैंने सोचा अगर सब लोग परफेक्ट बन जाएं तो कोई दुखी नहीं होगा और लड़ाई भी नहीं करेंगे। पर मेरे सारे सपने तुम्हारी वजह से खत्म हो गए। फिर वो एक बटन दबाता है जिससे पैराडापिया के पूरे सिस्टम बंद हो जाते हैं। अब पैराडापिया नीचे गिरने लगता है। डॉक्टर रे वहाँ से भाग जाता है। तब सोनिया उन सबको वो छोटे हवाई जहाज देता है। ये सब अपने सूट पहन लेते हैं। सब अपने हवाई जहाज से उड़ने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पैराडापिया 400 लोगों को कैसे बचाएं। तब वो एक प्लान बनाते हैं और पैराडापिया के सारे लोगों को सारी बातें समझाते हैं। वो अपने बड़े स्पेसशिप को अपने छोटे हवाई जहाजों से बांध देते हैं और सारे लोगों को अपने स्पेसशिप में ले लेते हैं। स्पेसशिप उनके छोटे प्लेन की मदद से उड़ने लगता है और धीरे धीरे सुरक्षित रूप से वो शहर के जंगल में लैंड करते हैं। तब सोनिया अपनी छोटी लाइट से पैराडापिया को छोटा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। नोबिता और उसके दोस्त सोचते हैं कि अगर पैराडापिया उनके शहर पर गिर गया तो क्या होगा। नोबिता सोचता है कि काश डोरेमोन अभी भी हमारे साथ होता। तभी वो आसमान में उनका स्पेसशिप को देखता है। नोबिता उसी पल समझ जाता है कि यही वो समय है जब हम अपना स्पेसशिप लेकर अपने मिशन पर गए थे। और नोबिता को याद आता है उस दिन जब उसने यूटोपिया देखा था, तब एक बग उस पर गिरा था। नोबिता दौड़कर डोरेमोन को ढूंढने जाता है। वो सबको बताता है ये डोरेमोन है। डोरेमोन को मारिम्बा ठीक कर देती है और सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर सब मिलके यूटोपिया को गिरने से सोनिया को मदद करने लगते हैं। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उसे बहुत बड़ा कर देता है और सब मिलकर पूरे पैराडापिया को गैजेट के अंदर डाल देते हैं। लेकिन गैजेट ओवरलोड होने लगता है, मतलब ये फट जाएगा। तब सोनिया बैग को अकेले लेकर ऊपर जाने को कहता है, लेकिन डोरेमोन बैग को पकड़कर कहता है हम दोस्त हैं, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सोनिया सबके बैम्बू कॉप्टर को गोली मारकर तोड़ देता है। सब नीचे गिरते हैं और उनके पैराशूट खुल जाते हैं। और आखिर में सोनिया डोरेमोन से कहता है डोरेमोन मैं बहुत खुश हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर को भी गोली मारता है। वो गिरने लगता है। फिर सोनिया गैजेट लेकर ऊपर जाता है। तभी गैजेट फट जाता है। सब लोगों के लिए सोनिया अपनी कुर्बानी दे देता है। सब दुखी होते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो सब स्कूल के पीछे वाले जंगल में सो रहे थे। तभी वहाँ
मारिम्बा आती है और बताती है टाइम पेट्रोल ने डॉक्टर रे को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 400 लोगों को उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया गया है। लेकिन डोरेमोन सोनिया के लिए उदास था। तभी आसमान से कुछ गिरता है जिसको देखकर डोरेमोन रोने लगता है। डोरेमोन 22वीं सदी से घर लौटता है और कहता है मैंने वो चीज रोबोट कंपनी को दे दिया है जिसमें सोनिया की यादें हैं, जिसको वो न्यू बॉडी में डाल देंगे और वो वापस जिंदा हो जाएगा। ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं एक अमेजिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।